गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह समय हमेशा बदलता रहता है, उस तरह मौसम और ऋतुएं भी हमेशा बदलती रहती हैं। बारिश का मौसम सभी को, चाहे वह बच्चे हों या बड़े हों, सभी को पसंद आता है, क्योंकि इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है और गर्मी से राहत देने के लिए ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जो कि सभी के मन को भाती है। यह मौसम इतना सुहावना होता है कि सभी कुछ न कुछ गाना चाहते हैं। स्कूल के विद्यार्थियों को शिक्षकों द्वारा वर्षा ऋतु पर कविताएं या निबंध भी लिखने दी जाती है। तो आइए आज हम वर्षा ऋतु पर ही आधारित एक मनोरम कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है वर्षा आ जाती है। जब गर्मी से पड़ती धरती तप जाती है, तब शीतल जल लेकर वर्षा आ जाती है। वर्षा ऋतु के आगमन की प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी के प्रभाव से जब धरती तप जाती है, उस समय मंद हवा के झोंकों के साथ जब शीतल जल की बरसात होती है, तो सबका मन प्रसन्न हो जाता है। श्यामल मेघों से घिर जाता नीला अंबर, ठंडी ठंडी पुरवैया चलती है सरसर, काली काली जामुन पेड़ों पर पक जाती, पीले मीठे आमों से डालें लद जाती, धरती पर मखमल की चादर बिछ जाती है, जब शीतल जल लेकर वर्षा आ जाती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, काले काले बादल आकाश पर छा जाते हैं और पूरब दिशा से ठंडी हवा चलने लगती है। जामुन के पेड़ काले काले फलों से भर जाते हैं और आम के पेड़ पीले मीठे आमों से लद जाते हैं। धरती पर वर्षा के जल पड़ने से जब कोमल हरी घास उग जाती है, तब उसे देखकर ऐसा लगता है मानो पूरी धरती ने एक मखमल की चादर ओढ़ ली है। अर्थात उस समय प्रकृति की सुंदरता हरियाली के रूप में देखने लायक होती है। मेघों के नीचे वकमालाएं उड़ती हैं, चांदी के शरसी जलधाराएं गिरती हैं, मदमत करी से गर्जन करते हैं बादल, तालों में गिरकर बूंदें करती हैं छल छल, घनमाला जब घिर घिर मोती बरसाती हैं, जब शीतल जल लेकर वर्षा आ जाती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जब ऊपर आकाश पर काले मेघ छाए रहते हैं और ठीक उसके नीचे सफ़ेद बगुलों का झुंड पंक्तियों में आकाश में उड़ता रहता है, उस समय आकाश की मनोरम छटा देखने लायक होती है। और जब ये काले बादल जल की बूंदों के रूप में गिरने लगते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आकाश से चांदी की असंख्य तीरें चल रही हैं और धरती पर आकर हमें ठंडक प्रदान कर रही है। आगे कवि कहते हैं कि जब काले मेघ गर्जन करते हैं, तो ऐसा लगता है कोई मस्ती में झूमता हुआ हाथी गर्जना कर रहा है, और जब बूंदें नीचे तालाब में गिरती हैं, तो उनकी छल छल की मधुर आवाज़ भी बहुत ही प्यारी लगती है। अर्थात जब यह काले मेघ बूंदों के रूप में धरती पर आती हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरी धरती मोतियों से बिछ गई है। पर्वत की चोटी से झरझर झरने झरते, वन मोर मुदित होकर वन में नर्तन करते, गर्मी से तपते पशु पक्षी खुश हो जाते, तालों में जल पक्षी प्रमुदित हो सुख पाते, हर सरिता फिर से नव यौवन पा जाती है, जब शीतल जल लेकर वर्षा आ जाती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वर्षा की बूंदें जब ऊंची पर्वतों पर गिरती हैं, तो वहां से नीचे गिरने के क्रम में वह झरझर बहती हुई मधुरता का गीत गाती है। वर्षा ऋतु की अद्भुत छटा को देखकर वन में मोर भी बिना नृत्य किए नहीं रह पाता है। गर्मी से तपकर बेहाल हुए पशु पक्षी भी खुश होकर
तालाबों में क्रीड़ा करते हुए सुख का आनंद उठाते हैं। ऐसा लगता है मानो वर्षा ने फिर से सूखे हुए नदी तालाबों को शीतल जल देकर उनमें फिर से नई ताजगी, नई उमंग ला दी है, या उनका यौवन उन्हें फिर से लौटा दिया है। दिन में भी रातों जैसा घिरता अंधियारा, डर के मारे ज्यों दुबका रहता उजियारा, घन में बिजली तिरती जैसे फिसले पारा, मेघों में रवि छिपता फिरता है बेचारा। तपती जगती तब नव जीवन पा जाती है, जब शीतल जल लेकर वर्षा आ जाती है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जिस भीषण गर्मी से लोग बेहाल हो चुके थे, वर्षा ऋतु के आते ही फिर से प्रकृति में रौनक आ गई है। दिन में भी रात जैसा वातावरण देखने को मिल रहा है। काले मेघ को देखते ही सूरज अपनी गर्मी के ताप को लेकर कहीं दुबका सा बैठा है। कड़कती हुई बिजली के पारे को देखकर डर से कहीं छिपने की कोशिश कर रहा है। अतः तपती हुई यह धरती वर्षा के जल से फिर से नया जीवन पाती है। आशा है आपने इस कविता के अर्थ को समझ लिया होगा। आगे आप लोग शब्दार्थ को देखेंगे, उसके अर्थ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे क्लास वर्क कॉपी में भी याद करके लिखेंगे। धन्यवाद।